सब एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स सब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि इस चैनल पर आपको क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 44 से क्वेश्चन नंबर 48 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। और इस चैनल का नेम है द कॉमर्स हब। क्या है? द कॉमर्स हब, ठीक है। और अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो वो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2009. Y retired from the firm X and Z। इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टनर है वो X रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? X। और Y और Z हैं, ठीक है। तो इनका न्यू दैट एग्री दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शैल बी फिक्स्ड एट 2,10,000। कितनी है? 2,10,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द कैपिटल अकाउंट Y और Z, यहाँ पर Y है, ठीक है। Y और Z आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड बैलेंस ऑफ 1,45,000 and 63,000 rupees respectively. State the amount of actual cash to be brought in or to be paid to the account, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर XYZ कितना है? 3:2:1, ठीक है। और क्या हो रहा है इसमें? X रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है? X रिटायर हो रहा है। कितने शेयर के लिए? 3/6 शेयर के लिए, ठीक है। फिर न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर Y और Z कितना दे रखा है? 2:1। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या दे रखी है? टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर Y और Z कितनी दे रखी है? 2,10,000, ठीक है। अब ये जो 2,10,000 है उसको हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे बाई शेयर। बाई का शेयर कितना आएगा? 2,10,000 में। तो जो ये रेशियो दिया गया है इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/3। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,40,000। ऐसे ही हम लोग Z शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो Z का शेयर कितना आएगा? 2,10,000 का हम लोग 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 70,000, ठीक है। ये तो हम लोगों का शेयर निकल आया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट। क्या करेंगे हम लोग? वर्किंग नोट, ठीक है। तो लिखेंगे कैलकुलेशन अमाउंट व्हाट और विड्रॉ, ठीक है। विड्रॉ, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर Y और यहाँ पर Z, ठीक है। ओल्ड कैपिटल कितनी आएगी? ओल्ड कैपिटल आएगी हम लोगों की, यहाँ लिखेंगे ओल्ड कैपिटल। ओल्ड कैपिटल क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? देखो, ओल्ड कैपिटल दे रखी है 1,45,000 और 63,000। तो वो यहाँ पर लिखेंगे 1,45,000 और 63,000। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर न्यू कैपिटल। क्या लिखेंगे? न्यू कैपिटल।
अब न्यू कैपिटल हम लोगों की थी 2,10,000, ठीक है, जो कि हम लोगों ने रेशियो निकाला था, शेयर निकाला तो आ गया था 1,40,000 और 70,000, तो वो भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1,40,000 और 70,000, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करके आ जाएगा 5,000। 5,000 हम लोग क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक। और जो ये 7,000 आएगा, 7,000 आएगा, वो क्या कर रहा है, वो जेड बॉट इन कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, जेड बॉट इन। अब देखो हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होता है, इतना ही था। अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है वो आप कर लेना। वो कैसे होगा कि जो ये है 5,000 वो ऐसे हो जाएगा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये सेकंड वाली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 7,000, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। नंबर 45 क्या है, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 4:3:3। Their balance sheet as at 31st March 2022 was as follows: Sunday creditors 1,20,000, general reserve 40,000, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, स्टॉक 2,40,000, डेटर्स 1,50,000, जो कि उसमें से लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 30,000, तो कितना आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। फिर कैश एट बैंक कितना है 1 लाख, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट एक कितना है 4 लाख, बी 2 लाख, सी 2 लाख, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2022 and A and B decide to share future profits in the ratio of 6:4. It is agreed that goodwill of the firm is valued at 80,000 rupees. Land and building is undervalued by 1 lakh rupees and stock is overvalued by 20%. Provision for doubtful debt is to be decreased to 10,000 rupees. Computer valued 30,000 rupees was unrecorded in the books. It was decided to pay off C by giving him this computer and the balance is annual installment of 1 lakh rupees together with interest at the rate 10%, ठीक है। हम लोग क्या बनाना है इसमें, रिवोल्यूशन अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज, ठीक है। बस 3 ही चीजें बनानी है, रिवोल्यूशन अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज लोन अकाउंट। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो शो करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ABC कितना 4:3:3, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, कितने शेयर के लिए 3/10, 3 ये आ जाएगा और इन सब का टोटल 10 हो जाएगा, ठीक है। तभी हम लोगों ने 3/10 लिखा है। अब न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर A और B कितना दे रखा है 6:4, कितना दे रखा है 6:4, ठीक है। फिर देखो जनरल रेशियो गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे A 6/10 माइनस 4/10, तो कितना आ जाएगा 8/10, कितना आ जाएगा 8/10, कितना आएगा 2/10, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बी का कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे 4/10 माइनस 3/10 आ जाएगा 1/10। ये हम लोगों का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे सी शेयर इन गुडविल। अब गुडविल में सी का शेयर कितना है, हम लोगों की गुडविल पहले देखो कितनी दे रखी है, गुडविल है 80,000, कितनी है 80,000। अब 80,000 का सी का शेयर कितना है 3/10,
उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24,000। ठीक है, तो आ गया सी शेयर इन गुडविल 24,000। अब इसको क्या करेंगे, 24,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2020 इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यही तो है। अब देखो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर, 24,000 था सीज शेयर इन गुडविल, और इसको जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,000 और 8,000। 2:1 में किया है कैलकुलेट। ठीक है, फिर उसके बाद बनाएंगे अब हम लोग अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, अमाउंट अमाउंट। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख रुपीज एंड ओवर वैल्यूड बाई 20% स्टॉक। तो कितना है 2,40,000, इसका ओवर वैल्यू निकालेंगे 20,000 तो कितना आ जाएगा, सॉरी ओवर वैल्यू 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 2 लाख, उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 40,000। वही हम लोगों का ओवर वैल्यूड है तो वो यहाँ लिख देंगे हम लोग। देखो सबसे पहले वाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना 1 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद टू स्टॉक क्या करेंगे, टू स्टॉक का 2,40,000 माइनस 2 लाख कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है, कंप्यूटर वैल्यूड कितनी है 30,000। ठीक है, कितनी है 30,000, वो भी अनरिकॉर्डेड है तो इसको इधर लिख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो वाई कंप्यूटर कितना 30,000। फिर देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, डिक्रीज हो रहा है 10,000 से, था कितना 30,000 तो कितना आ जाएगा अमाउंट हम लोगों का 20,000। जब भी 2 लिखा होगा तो हम लोगों को माइनस करके अमाउंट लिखना होगा, और जब भी बाई लिखा होगा तो हमें जितना वो अमाउंट कम या ज़्यादा हो रहा है वही डायरेक्ट लिख देना होता है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 30,000 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा 20,000। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके आएगा हम लोगों का 1,50,000। कितना आएगा 1,50,000। अब 1,50,000 से 40,000 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 1,10,000। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू रिवोल्यूशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC। ठीक है, क्या अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 33,000, 33,000 और 44,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। उसके बाद अब बनाएंगे हम लोग सीज कैपिटल अकाउंट। देखो सीज कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सीज लोन अकाउंट। क्या बना रहे हैं हम लोग, सीज लोन अकाउंट ही तो बना रहे हैं। यहाँ पर डेबिट, इधर क्रेडिट, इधर अमाउंट।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सी की कैपिटल दी रखी है कितनी 2 लाख वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस पीडी कितना 2 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है जनरल रिजर्व कितना 40,000। अब 40,000 का क्या करेंगे हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सी का शेयर कितना है 3/10 उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लिखेंगे वाई जनरल रिजर्व 40,000 इंटू 3/10 कितना आ जाएगा 12,000, ठीक है। फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट में कितना है सी का शेयर 33,000। तो यहाँ लिखेंगे बाई रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना 33,000, ठीक। फिर उसके बाद कैपिटल कितनी आई हम लोगों की, कैपिटल आई है 16,000 8,000, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, जो ए और बी का अमाउंट है वो सी के कॉलम में ही तो जाएगा, इसलिए हम लोग ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16,000 और 8,000, ठीक है। फिर क्या हो रहा है जो कंप्यूटर है वो पेड ऑफ सी बाई गिविंग हिम दिस कंप्यूटर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 कंप्यूटर, ठीक है। 2 कंप्यूटर अकाउंट कितना 30,000। अब यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा हम लोगों का 2,69,000 कितना 2,69,000। अब 2,69,000 से 30,000 जाएगा तो आ जाएगा 2,39,000। तो ये क्या आ गया हम लोगों का टू सीज लोन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे लोन अकाउंट, क्या बनाएंगे लोन अकाउंट, सी का लोन अकाउंट। तो देखो यहाँ बनाएंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे सीज लोन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे सीज लोन अकाउंट, यही तो बना रहे हैं सीज लोन अकाउंट। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर अमाउंट और यहाँ डेट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट अप्रैल 2020, ठीक है। क्या लिखेंगे बाई सीज कैपिटल अकाउंट, कितना है सीज कैपिटल अकाउंट 2,39,000। तो यहाँ लिख देंगे 2,39,000। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 31 मार्च 2021 वाई इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 2,39,000 इंटू 10/100, ये तो 10% ही तो इंटरेस्ट लग रहा है, कितना आ जाएगा 23,900। यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा 2,62,900, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 31 मार्च 2021, ठीक है। कितना आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा इसमें 1 लाख प्लस 23,900, कितना आ जाएगा 1,23,900, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना अमाउंट आएगा 2,62,900 से 1,23,900 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,39,000। क्या आएगा यहाँ पर टू बैलेंस CD, क्या आएगा 31 मार्च 2021। अब जो ये वाला अमाउंट है 1,33,900 वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2021 बाई बैलेंस PD, कितना आएगा
1,39,000, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये 1,39,000 है, उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे वाई इंटरेस्ट अकाउंट 1,39,000 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा 13,900। यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके आएगा 1,52,900, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2021 टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 1,13,900। कैसे आया, इसमें हम लोगों ने 1 लाख प्लस 13,900 को प्लस किया है, ठीक है, इसलिए आया है। फिर अब जो माइनस करके आएगा वो हम लोगों का बैलेंस सीडी में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1,52,900 से 1,13,900, हाँ, उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे 31 मार्च 2021 टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा 39,000। अब जो ये 39,000 आया उसको ट्रांसफर कर देंगे इधर क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 कितना आ जाएगा वाई बैलेंस बीडी क्या 39,000। अब 39,000 पर हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना 39,000 पर 10% का, तो कितना आएगा 3,900, ठीक है। फिर यहाँ पर ये टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा 42,900, वही हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट कितना 42,900। यहाँ पर टोटल कर लेंगे कितना 42,900 और यहाँ पर डेट आ जाएगी 31 मार्च 2022। अपने अकाउंट को हम लोग क्लोज कर लेंगे। ये क्या बनाया हम लोगों ने सेल्स लोन अकाउंट, ठीक है। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45 का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, ललित, मधुर एंड नीना वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 50%, 30%, 20%, ठीक है। इसको हम लोग 5:3:2 भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर क्या हो रहा है, ऑन 31 मार्च 2025 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, creditor 28,000, provident fund 10,000, investment fluctuation fund 10,000, capital account ललित 50,000, मधुर 40,000, नीना 25,000। कैश कितना है 34,000, डेटर 47,000 जिसमें कि लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000, तो कितना आ जाएगा डेटर 44,000। स्टॉक कितना है 15,000, इन्वेस्टमेंट कितनी है 40,000, ठीक है। गुडविल कितना है 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 10,000, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन दिस डेट मधुर रिटायर एंड ललित एंड नीना एग्री टू कंटिन्यू ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 51,000 रुपीज, there was a claim for workman compensation to the extent of 6,000 rupees, investment were brought down to 15,000 rupees, provision for bad debt was reduced by 1,000, Madhur was paid 10,300 rupees in cash and the balance was transferred to his loan account payable in 2 equal installments together with interest 12% per annum. Prepare revolution account, partners capital account, Madhur's loan account till the loan is finally paid off, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ललित, मधुर, नीना, ठीक है।
कितना आ जाएगा 5:3:2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मधुर रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है, मधुर रिटायर्स। कितने शेयर के लिए, 3/10। 3 ये हो गया और इन सब का टोटल 10 है। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ ललित नीना। कितना आ जाएगा 5:2। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व ऑफ ललित नीना कितना आ जाएगा 5:2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, मधुर शेयर इन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे मधुर शेयर इन गुडविल। गुडविल कितने दे रखी है हम लोगों को, 51,000। कितनी है, 51,000। तो यहाँ लिखेंगे 51,000 इंटू 3/10 कितना आ जाएगा 15,300। इतनी आई। उसके बाद ये जो 15,300 है ये हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 31 मार्च 2021 ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट नीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मधुर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है 15,300। ठीक है, यहाँ पर नरेशन लिख लेंगे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, अब इसको पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,929 और 4,371। ठीक है, 5:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब बनाएंगे हम लोग अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट। उसका फॉर्मेट देखो क्या होगा, यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रिवॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर अमाउंट अमाउंट। ठीक है, अकाउंट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, देयर वॉज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू एक्सटेंड ऑफ 6,000 रुपीज़। ठीक है, कितने से बढ़ रहा है 6,000 से। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो हम लोगों की लायबिलिटीज है, तो डेबिट साइड लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 6,000 बढ़ रहा है ना इसलिए। फिर है इन्वेस्टमेंट वर बॉट डाउन टू 15,000। अब इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 40,000। कितना है 40,000 इन्वेस्टमेंट। 40,000 है। ठीक है, और ये कितना है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 15,000। ठीक, और जब हम लोग क्या करेंगे 25,000 से माइनस करेंगे 10,000 तो आ जाएगा हम लोगों का इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट 25,000 माइनस 10,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ठीक है, 10,000। तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 15,000। ठीक, अब देखो आगे क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट वाज रिड्यूस्ड बाय 1,000। कितना 1,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट वाज रिड्यूस्ड बाय 1,000। कितना है 1,000। तो ये लायबिलिटीज है कम हो रही है, तो किधर साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000। ठीक है,
अब यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा 21,000, 21,000 और यहाँ कितना है 1,000। 21,000 से 1,000 जाएगा तो आप लोगों का लॉस आ जाएगा कितना 20,000। तो यहाँ लिखेंगे बाई रिवॉल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है, ललित, मधुर, नीना। क्या क्या अमाउंट आ जाएगा, इस अमाउंट को हम लोग जो हम लोगों का ओल्ड रेशियो है 5:3:2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 10,000, 6,000, 4,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैसे फॉर्मेट यहाँ पर बनाएंगे इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स पार्टनर्स क्या है यहाँ पर पार्टनर्स। ठीक है, फिर पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर कौन कौन है, ललित, मधुर, नीना। ललित, मधुर, नीना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हम लोगों को ये बैलेंस दे रखा है, बैलेंस जो कैपिटल है वो कितनी है 50,000, 40,000, 25,000। ठीक, और कुछ है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, ये जो गुडविल दी गई है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, कितनी है 20,000। ठीक, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 10,000 वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये हम लोगों का डेबिट साइड होगा। अब देखो क्या बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना है, कैपिटल्स पार्टनर की ओल्ड कितनी 50,000, 40,000, 25,000। तो यहाँ लिखेंगे 50,000, 40,000 और 25,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो गुडविल कितनी है 20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 10,000। तो वो इधर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हम लोगों का 5:3:2। ठीक है, तो गुडविल कितना आ जाएगा 10,000, 6,000, 4,000। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो वो कितना दे रखा था 10,000। ठीक, तो 10,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 5,000, 3,000, 2,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये रेवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, इसमें क्या आया था लॉस। लॉस हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड शो करते, तो यहाँ लिखेंगे टू रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना 10,000, 6,000, 4,000। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये पार्टनर्स, जो एक पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी जो शेयर्स इन गुडविल आया था कितना आया था 15,300। तो उसका जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो हम लोग अब शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई ललित कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ललित कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं लेकिन अमाउंट किस में लिखेंगे जाके मधुर के अमाउंट में, मधुर के कॉलम में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10,929, 10,929। ऐसे हम लोग लिखेंगे वाई नीनास कैपिटल, क्या लिखेंगे वाई नीनास कैपिटल अकाउंट कितना 4,371। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टू
मधुर्स कैपिटल, क्या लिखेंगे, मधुर्स कैपिटल। ठीक है, तो अब जब मधुर्स की कैपिटल लिखेंगे तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, तो पार्टनर्स में लिखेंगे 10,929 और क्या था 4,371। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कैश कितना दे रखा है 10,300, कितना है कैश 10,300। अब वो कह रहा है ये जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 12%। ठीक है, तो हम लोगों को लोन अकाउंट निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितना 10,300। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे टू मधुर्स लोन, ठीक है, और टू बैलेंस CD। यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा 55,300 और 25,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 50,000, 55,300 और 25,000। अब क्या करेंगे 50,000 से ये अमाउंट को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का बैलेंस CD कितना 14,071। मधुर्स लोन कितना आ जाएगा 30,000। ऐसे ही हम लोग नीनास बैलेंस CD देखो कितना आएगा 10,629। ये हो गया हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बनाएंगे मधुर्स लोन अकाउंट। क्या बनाएंगे, मधुर्स लोन अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग डेट को शो करेंगे, फिर पर्टिकुलर्स, ठीक है, फिर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मधुर्स लोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, इधर डेबिट आ जाएगा और इधर क्रेडिट। तो सबसे पहले अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मधुर्स कैपिटल। मधुर्स का लोन कितना आया था 30,000, तो वही यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च 2021 बाई मधुर्स कैपिटल कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 अप्रैल, यहाँ पर भी लिखेंगे 31 मार्च 2021 टू बैलेंस CD कितना 30,000। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 21 बाई बैलेंस BD कितना आ जाएगा 30,000। ठीक, अब यहाँ पर 31 मार्च 2022 बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना आएगा 30,000 पर 12% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,600। ठीक है, यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा 33,600। कितना आएगा 33,600। ठीक, अब यहाँ पर 31 मार्च 2022 टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखो 15,000 प्लस 3,600 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,600। ठीक है, अब 18,600 को इस अमाउंट से माइनस करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा टू बैलेंस CD।
ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 31 मार्च 2022 कितना आएगा 15,000। ठीक, अब जो ये 15,000 आया बैलेंस CD वो इधर क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 बाई बैलेंस BD कितना 15,000। ठीक, अब क्या करेंगे इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना आएगा 31 मार्च 2023 बाई इंटरेस्ट अकाउंट क्या आएगा 15,000 पर 12%, तो आ जाएगा हम लोगों का 1,800। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देंगे 31 मार्च 2023 टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक, इतना समझ में आया सभी को। अब यहाँ पर क्या करेंगे 15,000 प्लस 1,800 कितना हो जाएगा 16,800। अब क्या करेंगे यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा 16,800 कितना आएगा 16,800। अब अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। ये क्या हो गया हम लोगों का मधुर लोन अकाउंट। ठीक है, क्या हो गया मधुर लोन अकाउंट। ये रहा हम लोगों का पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। RS&T वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। अब देखो क्या क्या हम लोगों को एडजस्टमेंट दे रखी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 9,000 जो कि पार्टनर्स में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हम लोगों की एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है। स्टॉक कितना है 40,000, इधर कितना दे रखा है 44,600। तो स्टॉक कितने से कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है कितने से 4,600 से। ठीक है, फिर फर्नीचर कितना है 6,000, इधर कितना है 7,000, कितने से कम हो रहा है 1,000 से। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या है प्लांट एंड मशीनरी कितनी 18,000 कितनी है 18,000, ये भी कम हो रही है कितने से 1,500 से। ठीक है, फिर बिल्डिंग कितनी है 40,000 बिल्डिंग भी कम हो रहा है 8,000। ठीक है, फिर 1,700 वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब देखो डाउटफुल डेब्ट के लिए हम लोगों को 1,700 हो रहा है, तो डाउटफुल डेब्ट के लिए कितना हो रहा है 1,700। ठीक है, तो जब भी हम लोग अभी बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे 55,600 से क्या करेंगे 17,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33,900 वो शो करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 12,000 है। ठीक है, और जो ये वाली जो कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो देखो चलो करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले क्या लिखेंगे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। ठीक है, तो देखो ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर RST क्या दे रखा है 2:1, यही तो दे रखा है 2:1 ये रहा। फिर उसके बाद देखो क्या हो रहा है S रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है S रिटायर हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे S रिटायर कितने शेयर के लिए 2/5, 2 ये है और इन सब का टोटल कितना है 5। ठीक, फिर देखो इसमें एक चीज ये ध्यान देना कि यहाँ पर ये लिखा है अब देखो इतना लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर
पार्टनर कौन बचा, जब एस रिटायर हो रहा है तो पार्टनर आर और टी तो बचा है, तो इसका रेशियो क्या होगा, ये 2 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2:1, क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो हम लोगों का न्यू रेशियो आर और टी का क्या आ गया 2:1। ऐसे ही गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर आर और टी क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है, क्या हो रहा है अब एस शेयर इन गुडविल। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एस का शेयर गुडविल में। तो देखो गुडविल हम लोगों की कितनी दे रखी है 12,000, कितनी दे रखी है 12,000। अब 12,000 पर हम लोग 2/5 कैलकुलेट करेंगे तभी तो एस शेयर आएगा। तो कितना आएगा एस शेयर 4,800, कितना आएगा 4,800। फिर उसके बाद देखो ये जो 4,800 आया ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2021 आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एस शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 4,800। ठीक है, जब इसको हम लोग 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 3,200 और 1,600। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा था वो, सबसे पहले कह रहा था स्टॉक। स्टॉक कितना था 40,000 और उसमें था कितना 44,600, तो कम हो रहा है। जब असेस्ड कम होती है और लायबिलिटीज बढ़ती है तो डेबिट साइड लिखते हैं, और जब असेस्ड बढ़ते हैं और लायबिलिटीज कम होती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक, पहले कितना था 44,600, अब कितना हो गया है 40,000, तो कितना आ जाएगा 4,600। फिर देखो फिर क्या है फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 6,000 है, कितना 7,000, तो 1,000 से कम हो रहा है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा टू फर्नीचर 7,000, कितना आ जाएगा 7,000 माइनस 1,000, सॉरी 6,000, कितना आ जाएगा 1,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी कितनी दे रखी है 18,000, कितनी दे रखी है 18,000। लिखा कितना आ रही है, थी कितनी पहले मतलब 19,500, तो कितना कम हो रहा है 1,500। तो यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 19,500 माइनस 1,800, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 1,500। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बिल्डिंग कितनी पहले दे रखी है 48,000 है, हो कितनी गई 40,000, कितने से कम हो गई 8,000 से। तो यहाँ लिखेंगे जब असेट्स कम होते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं, तो लिखेंगे बिल्डिंग कितनी कम हो गई है 48,000 थी, अब कितना अमाउंट हो गया 40,000, कितनी कम हो गई 8,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जो हम लोगों का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो कितना है 1,700, तो यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 1,700। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके क्या आएगा, टोटल करके आएगा 16,800, कितना 16,800। अब ये 16,800 से
ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हम लोगों का क्या आ गया, लॉस। तो यहाँ लिखेंगे बाई रिवॉल्यूशन लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, RST। तो कितना आ जाएगा 6,720, 6,720 और 3,360। ये सब ओल्ड पार्टनर्स में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा 16,800, ठीक है। अब अपने अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। अब देखो, अब क्या बनाएंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले फॉर्मेट क्लियर हो सभी का। अभी तक तो सभी को फॉर्मेट बनाना आ गया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर्स। पार्टनर कौन कौन है, RST, ठीक है। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स, ओके। यहाँ पर RST, RST। यहाँ पर लिख दो कैपिटल अकाउंट। क्या, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल्स लिखेंगे 80,000, 50,000, 40,000। इसको लिखेंगे हम लोग इधर बाई बैलेंस BD करके। तो कितना आ जाएगा, बाई बैलेंस BD कितना आएगा 80,000, 50,000, 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद देखो और क्या दे रखा है, और दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस जो कि 9,000 है, और ये डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड से होगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओल्ड रेशियो में होगा। ओल्ड रेशियो हम लोगों का कितना दे रखा है, ओल्ड रेशियो 2:1। जब इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कितना आ जाएगा 3,600, 3,600 और 1,800, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये एक जर्नल की थी हम लोगों ने, जिसमें कि एस कैपिटल 4,800 को हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई आर्स कैपिटल अकाउंट बाई टीज कैपिटल अकाउंट, और इन दोनों का अमाउंट हम लोग का किस में जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट में। तो कितना आ जाएगा 3,200 और 1,600। और जब हम लोग डेबिट साइड एस की कैपिटल लिखेंगे तो दोनों पार्टनर्स के अमाउंट में इसका अमाउंट चला जाएगा, ठीक है। तो एस कैपिटल अकाउंट कितना 3,200 और 1,600, ठीक है। फिर उसके बाद देखो रिवॉल्यूशन कैलकुलेट किया था, उसका लॉस आया था कितना 6,720, 6,720, 3,360। अब ये हम लोग किधर साइड शो करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे टू रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना 6,720, 6,720 और 3,360, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोगों को कैश दे रखा है 21,680। तो वो रिटायरमेंट पर है, एस के रिटायरमेंट पर पे किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितना 21,680, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे टू एस लोन अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD, ठीक। तो देखो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा हम लोगों का 83,600, 58,400 और 41,800, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे 83,600, 58,400 और 41,800।
अब 83,600 से ये अमाउंट को माइनस करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा बैलेंस CD कितना 73,680 और एस लोन अकाउंट आ जाएगा 30,000। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग टू बैलेंस CD टी का कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आएगा 36,840। ठीक है, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट यहाँ पर बनाएंगे तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट में कुछ है नहीं, पर्टिकुलर्स अमाउंट यही तो है। यहाँ पर लिख लेंगे बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2021। ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्या होगा यहाँ पर, कैश कितना है 51,300, कितना है 51,300। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो कैश हम लोगों का आया था 21,680 जो कि ये भी दे रखा है, उसको अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हम लोगों का कैश आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कैश 51,000, क्या लिखेंगे कैश 51,300 माइनस 21,680 तो कितना आ जाएगा 29,620। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल कितना 10,800। बिल्स रिसीवेबल की कोई भी एडजस्टमेंट दी नहीं गई थी तो डायरेक्ट वही अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल कितना 10,800। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या दे रखा है, डेटर कितने हैं 55,600। फिर उसमें वो क्या कह रहा है एडजस्टमेंट में कि 1,700 क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये। ठीक है, तो उसमें से माइनस कर देंगे डेटर्स में से, तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स कितना 35,600 से माइनस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,700। तो कितना अमाउंट आएगा, आ जाएगा 33,000, कितना आएगा 33,900। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या है स्टॉक कितना है 44,600। अब वो क्या कह रहा है, जो स्टॉक है वो कितना हो गया है 40,000, तो वही सेम अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का 40,000। यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक कितना 40,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो फर्नीचर कितना है 6,000, इधर कितना है 7,000। ठीक है, तो वही अमाउंट आ जाएगा जो हम लोगों को एडजस्टमेंट में दे रखा है 6,000। ठीक है, यहाँ लिख देंगे फर्नीचर कितना 6,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 18,000, इधर कितनी है 19,500। ठीक है, तो 18,000 है तो वही सेम अमाउंट आ जाएगा किसका, प्लांट एंड मशीनरी का, कितना 18,000। ठीक है, फिर देखो बिल्डिंग कितनी है 40,000। ठीक, 40,000 तो वही अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का बिल्डिंग का, कितना 40,000। ठीक है, अब देखो लायबिलिटी साइड क्या क्या दे रखा है, लायबिलिटी साइड हम लोगों को बैंक लोन है 12,800। ठीक है, फिर सन्डे क्रेडिटर्स है 25,000। ठीक है, और ये कुछ भी हम लोग शो नहीं करेंगे, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए शो नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, तो केवल बैंक लोन और सन्डे क्रेडिटर्स शो करना है। तो यहाँ लिखेंगे बैंक लोन कितना 12,800 और यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 25,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे आर और टी की। ठीक है, कितनी दे रखी है 73,680, 36,840।
तो यहाँ लिख देंगे 73,680 और 36,840। टोटल कितना हो जाएगा 1,10,520। ठीक है। अब देखो एस लोन अकाउंट कितना है 30,000, तो वो यहाँ लिख देंगे एस लोन अकाउंट कितना 30,000। अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा 1,78,320, 1,78,320। अब अपने अकाउंट को हम लोग क्लोज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो क्या क्या बन गया हम लोगों का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गई। अब बनाएंगे एस लोन अकाउंट। क्या बनाएंगे, एस लोन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट में क्या बनेगा, सबसे पहले डेट का कॉलम। ठीक है, यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा एस लोन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो हम लोगों का सीज लोन एस लोन अकाउंट कितना आया था 30,000। तो फिर यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2021 वाई एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना 30,000। ठीक, फिर अब क्या हुआ 30,000 पर इंटरेस्ट लग जाएगा, कितना इंटरेस्ट दे रखा है 12%। ठीक है, और कितना 3 मंथ्स करके करना है, 3 इक्वल क्वार्टरली में करना है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट करना है। तो आप देखो यहाँ लिखेंगे 3621 वाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना आ जाएगा 30,000 इंटू 12% इंटू 3/12 कितना आ जाएगा 900। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3621। तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। क्या अमाउंट आ जाएगा 10,000 प्लस 900। कितना आ जाएगा 10,900। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे 31 मार्च 9/21 वाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना 20,000 पर 12% इंटरेस्ट लगेगा और 2/12 मंथ्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 600। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3921 क्या टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या अमाउंट आएगा 10,000 प्लस 600। तो टोटल कितना हो जाएगा 10,600। ठीक है, अब ये 10,600 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 31/12/21 3 इक्वल क्वार्टरली में हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना 10,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12 कितना आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ क्या लिखेंगे 31 दिसंबर 2021 टू बैंक अकाउंट। क्या आएगा 10,000 प्लस 300 कितना आ जाएगा 10,300। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा 31,800। अब यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। ये क्या है हम लोगों का एस लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 47। ठीक, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 48।
देखो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जी रिटायर। क्या हो रहा है, जी रिटायर हो रहा है। कितने शेयर के लिए, 3/6 शेयर के लिए। कितने के लिए, 3/6 शेयर के लिए। ओके, फिर उसके बाद देखो न्यू रेशियो क्या क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ के। अब देखो जी था, जी रिटायर हो गया तो कौन बचा, के और डब्लू। के और डब्लू का न्यू रेशियो क्या है। अब ये मत देख लेना कि जो इसमें ये 4:3 दिया गया है ये आप लोगों का न्यू रेशियो नहीं है, ये केवल कैपिटल को बांटने का रेशियो है। ठीक है, अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है तो देखो यहाँ 3:2:1 था, जी का रेशियो 3 था तो ये तो हट जाएगा तो बचेगा कितना, 2:1। तो ये के और डब्लू का हम लोगों का रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है, फिर यहाँ पर गेनिंग रेशियो ऑफ के और डब्लू कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें कैपिटल दे रखी है गुडविल 15,000। अब 15,000 को हम लोग जी शेयर इन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे जी शेयर इन गुडविल। गुडविल कितनी है, 15,000। ठीक है, और जी का शेयर कितना है, 3/6। तो क्या आ जाएगा, 7,500। अब ये 7,500 आ गया है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2019 क्या आ जाएगा, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट डब्लू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो जी की कैपिटल कितनी थी, 7,500। ठीक है, अब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो कितनी आ जाएगी, 5,000 और 2,500। ये हम लोगों ने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग जीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे अपना रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो रिवोल्यूशन सबको पता है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही रिवोल्यूशन अकाउंट में कि कौन सा अमाउंट किधर जा रहा है। जब भी देखो असेस्ट बढ़ेंगे, असेस्ट कम होंगे, लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो डेबिट साइड, और असेस्ट बढ़ेंगे और लायबिलिटीज कम होगी तो क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम लोग, रिवोल्यूशन अकाउंट। अब देखो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले स्टॉक कितना दे रखा है, 10,000 अभी बता रहे हैं। ठीक है, पहले कितना था स्टॉक, 12,500। तो कट के कितना हो रहा है, 2,500। कितना हो रहा है, 2,500। स्टॉक कम हो रहा है, असेस्ट कम हो रहा है, तो डेबिट साइड टू स्टॉक कितना आ जाएगा, 2,500। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सिंडिकेटर्स कितने, 11,500। कितना है, 11,500। यहाँ पर सिंडिकेटर्स कितनी है, 12,000। कट के कितना आ जाएगा, 8,500। तो वो जो सिंडिकेटर्स है 11,500। ठीक है, और सॉरी केवल 500 आएगा यहाँ पर, 500। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी, 18,000। यहाँ पर कितनी है, 15,000। इंक्रीज हो रहा है ना 3,000 से, तो ये देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाई लैंड एंड बिल्डिंग। इधर साइड क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि असेस बढ़ रहा है, कितने से, 3,000 से। ठीक है, फिर उसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी 16,500 है, कितना, 18,000। ये कम हो रहा है ना अमाउंट, कितना, 1,500 से। तो इधर साइड आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी कितना, 1,500। ठीक है, फिर उसके बाद देखो
सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 9200 और है कितना सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000। कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है 800। तो जब कम होता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 800। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 500 रुपीज इज टू बी वॉट इनटू द बुक्स। ठीक है, कितना 500, तो यहाँ लिख देंगे टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन कितना 500। यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा 5000। कितना आएगा 5000। अब 5000 को इस अमाउंट से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1200। अब क्या आ गया हम लोगों का ये 1200 रेवोल्यूशन लॉस, तो यहाँ लिखेंगे बाय रेवोल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कौन कौन है पार्टनर जी के और डब्ल्यू। तो क्या क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर 600 400 200। ठीक है, अब अपने अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। ये क्या था हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लिया, अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट में क्या क्या होगा हम लोगों का, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स, पार्टनर कौन कौन है जी के और डब्ल्यू। ठीक है, जी के और डब्ल्यू, फिर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, फिर जी के डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जी के डब्ल्यू, जी के डब्ल्यू। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट और क्या बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दे रखा है, सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल कितनी दे रखी है 22,000 13,000 9,000। ये बैलेंस वीडी करके क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 22,000 13,000 और 9,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या लिखा जाएगा, उसके बाद आ जाएगा जर्नल रिजर्व। क्या दे रखा है जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व है 12,000, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हम लोगों का कितना है 3:2:1। तो यहाँ लिखेंगे वाई जर्नल रिजर्व 6,000 4,000 और 2,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आगे क्या दे रखा है, गुडविल क्या दे रखी है, गुडविल कितनी है 7,500। कितनी है 7,500। तो ये हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अगर जो हम लोगों की बैलेंस शीट में गुडविल दी गई है 7,500, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो भी हम लोग इसको डेबिट साइड शो करते हैं। किधर साइड डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे टू गुडविल, जब 7,500 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा 3,750 2,500 और 1,250। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद
क्या करेंगे, हम लोगों का जो रिवोल्यूशन अकाउंट बना था उसमें हम लोगों का लॉस आया था, और लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड शो करते। तो क्या, जी का 600, के का 400 और जेड का 200। तो वही हम लोग यहाँ लिख देंगे टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 600, 400 और 200। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हम लोगों को क्या दे रखा है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जी इज कैपिटल, जी इज शेयर इन गुडविल कितना आया था 7500। फिर उसको हम लोगों ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो कितना आया था 5200, 2500। अब देखो, अब ये हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिख रहे हैं, तो ये किधर साइड लिखा है, क्रेडिट साइड। तो अब हम इन दोनों को किधर साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। और अमाउंट ये किस में जाएगा, जी के कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वाई केस कैपिटल अकाउंट कितना 5000, और यहाँ पर आ जाएगा वाई डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 2500। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये जो अमाउंट है इधर साइड लिख देंगे टू जीज कैपिटल अकाउंट करके। ठीक है, टू जीज कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 5000 और 2500। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो हम लोगों का और क्या क्या अमाउंट दे रखा है यहाँ पर। हाँ, ये देखो ये अमाउंट है 13,150, जो कि जी पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है, जी। तो टू बैंक अकाउंट करके हम लोग जी के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 13,150। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आप टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा देखेंगे। अभी टोटल करके आएगा हम लोगों का 35,500। ठीक, फिर इनका 13,000, 4,000 कितना हो जाएगा 17,000, और 9,000, 2,000, 11,000। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर भी सेम वही अमाउंट आ जाएगा 11,000, 17,000 और 35,500 में से हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट को माइनस करेंगे। तो फिर हम लोगों का क्या आ जाएगा, देखो क्वेश्चन में भी कह रहा है कि बैलेंस ड्यू टू हिम टू पेड वाई इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर। अब हम लोगों को क्या करना है, लोन अकाउंट कैलकुलेट करना है। तो लोन कैसे आएगा, यहाँ लिखेंगे टू सीज जीज लोन अकाउंट कितना आया आ जाएगा 18,000। कितना आएगा 18,000। कैसे आया, ये वाले अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। फिर जो भी अमाउंट बचेगा वो हम लोगों का बैलेंस सीडी में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कितना 9,100 और 7,050। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ लिखेंगे वाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 9,100 और 7,050। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अब हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, देखो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है 35,000। उसको हम लोगों को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 35,000। अब क्या रेशियो दे रखा है के और डब्ल्यू का, 4:, के और डब्ल्यू का रेशियो दे रखा है 4:3। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे के शेयर इन कैपिटल।
अब कैपिटल कितनी है 35,000, के का शेयर कितना है 4/7, तो कितना आ जाएगा 20,000, क्या आ गया हम लोगों का के शेयर इन कैपिटल। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग डब्ल्यू शेयर इन कैपिटल निकालेंगे, डब्ल्यू शेयर इन कैपिटल। ठीक है, तो क्या आएगा 35,000 इंटू 3/7, 7 5 जा 35, तो कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपना बैंक अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट। अब नहीं, पहले ये जो हम लोग क्या बना रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर इतना लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD। क्या क्या आया 20,000 15,000, तो यहाँ लिख देंगे 20,000 15,000। ठीक है, अब यहाँ टोटल करेंगे, टोटल करके जितना आएगा उसको माइनस कर देंगे बैलेंस क्रेडिट साइड के अमाउंट से, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो हम लोगों का आ जाएगा बैंक अकाउंट आ जाएगा, तो फिर हम लोगों का ठीक है बैंक अमाउंट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 15,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 20,000 15,000। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, तो क्या अमाउंट आएगा, अमाउंट आ जाएगा माइनस करके हम लोगों का 10,900 और 7,950। ठीक है, और ये हम लोगों का क्या बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट हम लोगों का सिंपल सा होगा, जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट का बनाते हैं वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट अमाउंट अमाउंट। ठीक है, इधर उधर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई जीस कैपिटल। क्या लिखेंगे जीस कैपिटल कितनी है 13,150, इतनी तो वो बैंक में जमा कर रहा है, बैंक में पे कर रहा है, बैंक को पे कर रहा है। और हम लोगों का कैपिटल जो पहले से बैलेंस शीट दे रखी है उसमें कितना बैंक का अमाउंट दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो वो उसको हम लोग ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ टू बैलेंस BD करके ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि अमाउंट दे ही नहीं रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे टू केस कैपिटल कितना 10,900 और टू डब्ल्यूज कैपिटल कितना आ जाएगा 7,950, तो यहाँ लिख देंगे 7,950। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा 50,18,81 कितना 18,850 से हम लोग इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो हम लोगों का बाई बैलेंस BD आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाई बैलेंस BD कितना 5,700। ठीक है, अब अपने अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। ये क्या हो गया हम लोगों का बैंक अकाउंट बन गया। अब हम लोग बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट। ठीक, इधर लायबिलिटीज आ जाएगी, क्या आएगी लायबिलिटीज, इधर अमाउंट असेस्ड अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बैंक,
बैंक का अमाउंट कितना आया है 5700। केवल यही लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को पहले से कोई अमाउंट दे ही नहीं रखा है बैंक का, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है तो कितना आया 5700। ठीक है, फिर देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या दे रखा है, स्टॉक कितना है 10,000, कितना है 10,000। और हम लोगों को एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो वही सेम अमाउंट आ जाएगा असेस स्टॉक का, कितना 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या दे रखा है, डेटर कितने 11,500। ठीक है, तो आगे और क्या दे रखा है इसका, इसमें से 500 जो हम लोगों का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 500 का हम लोगों का दे रखा है, संडे डेटर पहले 12,000 थे, अब 11,500 हो चुका है, तो कितना घट रहा है 500। तो यहाँ लिखेंगे, स्टॉक था यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स कितना 12,000। ठीक है, फिर उसमें से माइनस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 500, तो कितना आएगा 11,500। ठीक, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दे रखी है 15,000, और लैंड एंड बिल्डिंग हो कितनी गई 18,000, कितना अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया है 3,000 बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा 18,000 शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना 18,000, क्योंकि 15,000 में 3,000 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 18,000। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 80,000। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया है 16,500 अमाउंट हो गया, तो यही अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का 16,500। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 16,500। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या दे रखा है, मोटर व्हीकल कितना है 5,000, इसका कोई भी एडजस्टमेंट दी नहीं गई है, तो इसका सेम वही अमाउंट आ जाएगा 5,000 ही। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे मोटर व्हीकल कितना 5,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद जो हम लोगों की ये कैपिटल आई है, ये बैलेंस CD, ठीक है, वो लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल K और W की कितनी आई है 20,000 और 15,000। अब इसको टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा 35,000। ठीक है, फिर देखो इसी का हम लोगों ने क्या निकाला था, जीस लोन अकाउंट निकाला था, कितना 18,000, उसको भी शो करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जीस लोन अकाउंट कितना 80,000। ठीक, उसके बाद देखो क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं हम लोगों के 10,000 के थे। ठीक है, उसमें से क्या हुआ 1,800 का अमाउंट कम हो गया, 800 का अमाउंट कम हो गया, तो हम लोगों का यही वाला जो अमाउंट दे रखा है वही सेम आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 9,200। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है हम लोगों का बिल्स पेबल कितना था 4,000, तो 4,000 ही आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे बिल्स पेबल 4,000। उसके बाद आ जाएगा हम लोगों का क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन पर कितना 500। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा 66,700। अब अपने अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। ये क्या हो गया हम लोगों का बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट हो गई और बैंक अकाउंट भी हो गया। अब हम लोग बनाएंगे जीस लोन अकाउंट। क्या बनाएंगे, जी का लोन अकाउंट। तो फॉर्मेट तो सबको याद होगा, तो
तो यहाँ पर चलो बनाते हैं अपना जीस लोन अकाउंट। ठीक है, क्या बनाएंगे, जीस लोन अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जीस लोन अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग शो करेंगे कि हम लोगों का जो लोन अकाउंट था वो कितना निकला था। लोन अकाउंट आया था 80,000। कितना आया था, 80,000। तो वो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2019 क्या, बाई जीस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ही तो हम लोग जी लोन अमाउंट को शो कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वाई जीस कैपिटल अकाउंट लिखा है। कितना आ जाएगा, 80,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 31 10/20 क्या आ जाएगा, वाई इंटरेस्ट अकाउंट। तो 18,000 पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्वेश्चन में कितना कह रखा है, 12%। कितना है, 12%। तो यहाँ पर 12% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2,160। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2022 बैंक अकाउंट। यहाँ पर 6,000 में प्लस हो जाएगा 21,600। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, 8,160। अब 8,160 से हम लोग इसका जो टोटल आएगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका टोटल कितना आएगा, 20,160। तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2022 बैलेंस CD कितना, यहाँ पर लिखेंगे 20,160 से 8,160 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12,000 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 अप्रैल 20 बाई बैलेंस BD। अब यहाँ पर बाई बैलेंस BD लिख दिया, बाई बैलेंस BD कितना आएगा, 12,000। ठीक है, अब 12,000 पर 12% लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 12,000 इंटू 12%। कितना आ जाएगा, 1,440। यहाँ पर उसका टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा, 13,440। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 21 टू बैंक अकाउंट कितना, 6,000 प्लस 1,440। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7,840। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल करा हुआ जो अमाउंट है वो कितना था, 13,440 से हम लोग इस 7,840 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 6,000। ये 6,000 क्या आया हम लोगों का, टू बैलेंस BD। क्या आया, टू बैलेंस BD। तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 21। अब ये जो बैलेंस CD है, क्या ये CD, बैलेंस CD, तो वो किधर आ जाएगा, तो ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 21 बाई बैलेंस BD कितना, 6,000। ठीक है,
अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट लगाएंगे 6000 पर। तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट 6000 इंटू 12%, कितना आ जाएगा 720। अब 720 का और 6000 को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6720। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2022 टू बैंक अकाउंट, कितना 6000 प्लस 720, कितना आ जाएगा 6720। अब ये हम लोगों का सेम आ गया ना, तो अब हम लोग क्वेश्चन को इतना ही सॉल्व करेंगे। और हम लोगों के क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि हम लोगों को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअली टुगेदर विद इंटरेस्ट 12% पर एनम करना है। और जो हम लोग ये 6000 प्लस कर रहे हैं, ये कैसे आया था, 18000 का हम लोगों ने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट किया, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 6 18, तो 6000 को प्लस करते गए थे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 48 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 48 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। अब मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।